we'll finish with an medium hard problem, and let's get started. So this is, I don't know whether it's the fifth problem or sixth one. Let's call it the fifth one. Okay, the fifth problem is trapping the rainwater. So what this problem is saying, ki you are given an array. Okay, let's say array has value 2, 3, 5, 1, 2, sorry, 8, 1. Let's say something like that. Okay, so this is an array which is given to you, and now एक बार एक काम करते हैं, इसको विजुअलाइज करते हैं क्या दिख रहा है. ठीक है, I mean, if it does not look good, just bear with me. I mean, I am not really good with drawing and stuff. 5, then there is 1, then there is 2, then there is 8. Okay, 5, 6, 7, 8, something here, I think. 1, 2, just one more. Then there is 1, and let's have 2 at the last as well. It's 3 now. Okay, so this my friends is the problem which is given to you. कहता है कि you're given an array and each array represents 1 unit width block. सारे block की जो width है ना वो same है, सबकी block की width 1 unit है. The height of the blocks can vary, which is given to you in the form of array. Okay, now suppose someday rain happens, it rains, it starts pouring, then rainwater will start collecting, right? In the pores the rainwater will start collecting, so the rainwater will come fill and it will start filling, right? So ये वाला part पूरा भर जाएगा और ये वाला part में कुछ पानी भर जाएगा. ठीक है, so this is what's happening. यहाँ पे पानी भरा है. ठीक है, कितना यूनिट पानी भरा है वो अपने को पता करना है. So you are given an array as an input and you have to find me the output which contains how many unit of water that is there. Okay, so basically अभी इसको देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है. ठीक है, how many units of water is there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus 2. So 7 plus 2 equals 9. Right now the answer to this will be 9 units of water. यहाँ पे तो कुछ पानी नहीं भरेगा ना, वो इधर से गिर जाएगा, right? So this is the question of trapping the rainwater, that you are given different heights of building. You have to find me how much unit of water will be stored. So ये question कह रहा है buddies कि आपको ये buildings दी हुई हैं. ठीक है, इन buildings की height दी हुई है 2 unit, 3 unit, 5 unit, 1 unit, 2 unit, 8 unit, 1 unit and 3 unit. Okay, and जब बारिश होगी तो ऐसे जो रास्ते में गड्ढे होते हैं वो भर जाते हैं ना, मतलब जब आप रोड पे चल रहे होते हैं तो कुछ बारिश में गड्ढे भर जाते हैं पानी से. सिमिलर कंडीशन यहाँ पे है. यहाँ पे वो जो गड्ढे हैं वो एक्चुअली अच्छे वाले गड्ढे हैं, एंड दीज आर स्क्वायर ब्लॉक्स. ओके, दीज आर स्क्वायर ब्लॉक्स जिनकी विड्थ 1 यूनिट है और हाइट आपको दी है. आपको पता लगाना है कि जब बारिश होगी तो कहाँ पे पानी भरेगा, कितना भरेगा. हमको टोटल पानी पता करना है कितना भरेगा. जैसे इस पर्टिकुलर एरिया में जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे पानी भरा, करेक्ट, और इस पर्टिकुलर एरिया में जो पानी भरा, यहाँ जो पानी भरा उसकी क्वांटिटी कितनी थी. तो यहाँ पे जब देखेंगे 7 यूनिट्स पानी यहाँ भरा, 1, 2, 6, 7 एंड 2 यूनिट्स यहाँ पे भरा. टोटल इज 9 यूनिट्स ऑफ वाटर. तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर मुझे ये देखना है कि करंट बिल्डिंग में पानी भरेगा या नहीं भरेगा तो मैं कैसे चेक करूं? मैं लेफ्ट साइड जाके देख लेता हूं कि बड़ी बिल्डिंग कौन सी है जो उसको सपोर्ट करेगी पानी को, और राइट साइड पे कौन सी बड़ी बिल्डिंग है जो उस पानी को सपोर्ट करेगी, करेक्ट. सो बेसिकली व्हाट आई एम गोना डू इज, किसी भी इंडेक्स से किसी भी पोजीशन से लेफ्ट में जाओ और पता करो कि लेफ्ट साइड में जाते जाते व्हाट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, और राइट में जाओ और पता करो व्हाट्स द मैक्सिमम बिल्डिंग. ठीक है, तो हर एलिमेंट के लिए, हर हाइट के लिए लेफ्ट बिल्डिंग का मैक्सिमम और राइट बिल्डिंग का मैक्सिमम मुझे लेकर आना है. चलो एक काम करते हैं, अगर मैं इसको ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन से सॉल्व करूं क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इसकी?
सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भाई साहब इज गोइंग टू बी n स्क्वायर. कैसे? यू गो टू एनी बिल्डिंग और उस बिल्डिंग के लेफ्ट और राइट में जाना है और पता करना है कि इससे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है. करेक्ट? तो फॉर एवरी एलिमेंट यू आर गोइंग टू डू O(n) वर्क. ठीक है? बट फॉर n एलिमेंट यू आर गोइंग टू डू n into n वर्क, which is n स्क्वायर. सो अब अपने को n स्क्वायर से तो काम नहीं बनेगा. n स्क्वायर इज नॉट द राइट अप्रोच, बिकॉज ऐसा क्या काम है जो यहाँ पे हम गड़बड़ कर रहे हैं. हम लोग बार बार सेम ही काम कर रहे हैं. हम लोग बार बार लेफ्ट और राइट में जाके मैक्सिमम ढूंढ के ला रहे हैं. इंस्टेड क्या हम लोग पहले से लेफ्ट मैक्सिमम राइट मैक्सिमम को सेव कर सकते हैं? ठीक है, तो एक काम करते हैं. लेट्स ट्राई टू लुक एट इन द लॉजिकल एस्पेक्ट. ये वाला जो काम है ना, जो हम लोग बार बार कर रहे हैं, लेफ्ट साइड जाके राइट साइड जाके मैक्सिमम लेके आना, हम लोग पहले से ही काम कर लेंगे. ठीक है? और जब हम लोग ये काम पहले से ही कर लेंगे, एक ही बार में कर लेंगे, तब अपने को बाद में करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं. तो लेट्स क्रिएट बिल्डिंग्स. वन hey, do they have some kind of table or something? चलो ठीक है, काम करते हैं यहीं पे ना एक थोड़ा सा एडिशनल सा स्पेस बना लेते हैं. ठीक है, तो एक काम करते हैं. 2 5 2 6 1 9 3 8 2 4. Let's take a random input. Okay, yeah, I don't really want to. I mean a lot of software keep opening and I hate that. So one thing which when I work, what I do is I try to keep the windows to a minimum. I mean, there are people who brag कि हमने Chrome के इतने सारे tabs खोले हुए हैं. I'm not one of those and I hate that. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. अब हम लोग ये काम करते हैं. हमको हर एलिमेंट के लिए पहले लेफ्ट का मैक्सिमम लेकर आना था, राइट का मैक्सिमम लेकर आना था. तो एक काम करते हैं, लेफ्ट मैक्सिमम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. ठीक है? तो जब मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए 5 ही इसका मैक्सिमम है. 2 के लिए 2 बेटर रिजल्ट दे रहा है 5 से? नहीं. तो 5 बेस्ट रिजल्ट है, देन 6 बेस्ट रिजल्ट है, देन 1 के लिए भी 6 बेटर रिजल्ट है, और 9 के लिए तो 9 ही बेस्ट रिजल्ट है. देन 9 9 9 9. ये एरे बनी मेरी लेफ्ट मैक्सिमम निकालने की. ठीक है? मैं हर एलिमेंट के पास गया और मैं उनको बता दिया कि भैया फॉर 2 5 is the best result which you can get from your left side. 6 के लिए 6 is the best result. 1 के लिए 6 is the best result. 9 के लिए 9 itself is the best result. And 3 के लिए 9 is best result. Then 8 के लिए भी 9 is best result, and so on. All right. So this is Lmax. Now let's create Rmax as well. So Rmax के लिए अपन लोग को पीछे से चलना पड़ेगा. Okay. So we start with 4. 4 के लिए 4 is best result. 2 के लिए 4 is best result. 8 के लिए 8 is best result. 3 के लिए 3 और 8 is best result. 9 के लिए 9 is best result, and बाकी सब के लिए again 9 will become the best result. Okay, so this becomes your right max array. अब मुझे पता चल गया कि किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए लेट्स से उसकी हाइट 2 है, उसके लेफ्ट साइड से लेट्स से 4 आ रहा है और उसके राइट साइड से लेट्स से 6 आ रहा है. ठीक है? सो लेफ्ट साइड से एक बिल्डिंग है जो 4 यूनिट साइज की है, और राइट साइड से एक बिल्डिंग है जो 5 यूनिट साइज की है. करेक्ट? इस तरह से है. कुछ बीच में कुछ बिल्डिंग्स हैं, अपने को उससे मतलब नहीं है. अब मुझे पता करना है कि इसके ऊपर पानी कितना भरा. ये पर्टिकुलर जो लाइन है वो कितनी लंबी है. ठीक है? तो वो कैसे डिसाइड होगा? अगर क्या मैं इतना पानी भर सकता हूँ इस लेवल तक? नहीं, क्योंकि ये वाला पानी यहाँ से फ्लो कर जाएगा, बाहर चला जाएगा. ठीक है? तो इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी, लेफ्ट मैक्सिमम और राइट मैक्सिमम की, द मिनिमम वैल्यू ऑफ L max and right max for that particular index, वो वैल्यू डिसाइड करेगी कि पानी कितना भरेगा. जैसे 4 और 5 में से मिनिमम क्या कौन सा है? 4 है. ठीक है? तो मिनिमम ऑफ 4 and 5 is equals to 4, and current window is of size 2. तो 4 यूनिट का पानी भर सकता है. 2 यूनिट की तो बिल्डिंग ही है, तो 2 यूनिट इसमें से माइनस कर देंगे, एंड आंसर कम्स आउट टू बी 2 यूनिट. इसका अपन लोग कोड करते हैं और फिर हम लोग कोड को ऑप्टिमाइज भी करेंगे. ठीक है? अगर तुम्हें मेरा लिखा कोड समझ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गूगल दिस क्वेश्चन एंड फाइंड द सॉल्यूशंस. मतलब जो तुम्हें पसंद है वो कर सकते हो. बस अप्रोच तो समझ आनी चाहिए. अप्रोच नहीं समझ आई तो दिक्कत हो जाएगी. ठीक है?
सो अ टारगेट इज टू मेक श्योर दैट अप्रोच इज क्लियर. अप्रोच क्लियर है, अगर कोड समझ आ गया तो और अच्छी बात है. ठीक है, because we are not learning how to solve a question, we are learning the art of coding. Okay, we are learning exactly how to solve a particular question, but more importantly how to code basically. ठीक है, तो चलिए int rainwater, what will it take, give me as an input? It will give me a vector int of heights. Okay, now I have to create two different vectors, vector int lmax and rmax. What will be the size of lmax rmax? It's going to be height dot size int n is equals to, let's say, height dot size. Okay, so your lmax is equals to size n and your rmax is also equals to size n. Okay, so I created two vectors already. अब चलते हैं for int I equals 0, I is less than n, I plus plus. In fact, I is equals to 1. I'm first going to calculate the lmax. Calculate lmax. For lmax, the first element is going to be L0 is equals to what? L0 is equals to height of 0. पहले एलिमेंट के लिए तो वही मैक्सिमम है ना, सो पहले एलिमेंट के लिए तो वही मैक्सिमम है, तो ये काम हो गया. और अगर मैं राइट के लिए लिखूंगा आर मैक्स के लिए, तो व्हाट विल इट बी? राइट मैक्सिमम का लास्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू n minus 1 is equals to heights n minus 1. करेक्ट है जी? इतना क्लियर है कि अपन लोगों ने lmax rmax कैलकुलेट करना स्टार्ट किया है. चलिए जी, तो 1 से स्टार्ट करते हैं. अब क्या करेंगे? lmax, करंट lmax की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करेगी कि करंट वैल्यू क्या है? व्हाट इज द करंट वैल्यू विच इज हाइट्स i, या अभी तक जो मैं लेकर आ रहा हूं वो वैल्यू lmax i minus 1. करेक्ट? या तो इससे पहले वाली वैल्यू lmax की वो बेटर रिजल्ट देगी या फिर करंट वैल्यू बेटर रिजल्ट देगी. ठीक है, सिमिलरली एक बार ये काम कर दिया तो पीछे से भी ये कर देते हैं. फॉर int I is equals to n minus 2, I is greater than equals to 0, I minus minus. R max is equals to maximum heights I या फिर R max I plus 1. ये बताओ, ये वाला पार्ट किसको समझ नहीं आया? नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी. R max I होगा यहाँ पे. अब अपन लोग ने पता कर लिया lmax rmax कितना. अब अपन लोग निकालते हैं पानी. int water is equals to 0 से स्टार्ट करते हैं और हर एलिमेंट से आके पूछते हैं कि तेरे ऊपर कितना पानी भरेगा. ठीक है, फॉर int I is equals to 1, I is less than n. मुझे बताओ मैंने पहले एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट से क्यों नहीं पूछा? क्योंकि उन पे तो पानी भरेगा ही नहीं. दैट्स फॉर श्योर, राइट? अनलेस अंटिल क्वेश्चन स्टेट्स की भरेगा. ये चीज याद रखना कि एक बार अपने इंटरव्यूअर से पूछ लो कि क्या हम लोग कंसिडर करें पानी भरना या नहीं कंसिडर करें. इंटरव्यूअर बोलता है कि भरेगा तो भरेगा, वरना नहीं भरेगा. ठीक है, चलो जी, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो रिजल्ट इज इक्वल्स टू या फिर वाटर प्लस इक्वल्स टू पानी. कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैक्सिमम निकालो lmax i और rmax i का. इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है और उसमें से माइनस कर दो क्या? हाइट्स ऑफ i. क्लियर है जी? एंड वी रिटर्न वाटर इज गोइंग टू बी मिनिमम नॉट मैक्सिमम. इन दोनों में से मिनिमम पता करो और उसमें से हाइट i माइनस कर दो. करेक्ट? और वाटर रिटर्न कर दो. क्वेश्चन क्लियर है? व्हाट्स द टाइम टू प्रोड्यूस दिस अप्रोच? एक्चुअली इट्स 3n. इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. कैन वी ऑप्टिमाइज दिस फर्दर? कैन वी ऑप्टिमाइज दिस फर्दर? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्या मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज कर सकता हूं? मतलब O2n तो आई कैन श्योर कि मतलब दिस पार्ट ऑफ कोड आई कैन डेफिनेटली मर्ज. ठीक है, जैसे ये राइट मैक्सिमम वाला पार्ट है मैं यहीं पे कर सकता हूं. ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं. सो राइट मैक्सिमम मुझे लास्ट वैल्यू भरनी है, तो इट्स गोइंग टू बी n minus i minus 1, राइट? क्योंकि मैं i की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहा हूं.
मुझे n-i-1 भरना है फॉर मैक्सिमम ऑफ या तो हाइट आई हो जाएगा या फिर r max n-i, करेक्ट, और दिस कैन गो अवे। वैसे मैं इसको O2, अभी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O of 2n है, राइट, आई कैन मेक इट O of n एज वेल। मैं r max को हटा सकता हूँ या मैं l max को भी हटा सकता हूँ, इट्स टोटली अप टू यू गाइस। Oh my bad, it's going to be n-i-1, not this, height of n-i-1, not n-i. So it's going to be height of n-i-1 and n-i, ठीक है। बट अभी इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और कम कर सकते हैं, वो जो कम कर सकता है बताना मुझे, ठीक है। हम लोग L max को तो गैप कर सकते हैं, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। अभी के लिए इतना रखते हैं, अब हम लोग कल मिलेंगे और देयर आर बंच ऑफ अदर क्वेश्चंस जो तुम्हारे टीएस तुमको कंप्लीट कर, टीएस तुमको शीट दे देंगे, ठीक है। हो सकता है आज देते हैं, हो सकता है कल देते हैं, जब हम लोग सर्चिंग एंड सॉर्टिंग वाली क्लास कंप्लीट कर लें, ठीक है। सो योर टास्क इज टू मेक श्योर दैट ये वाले जो क्वेश्चन है वो तुमको लीड कोड पे दिखने चाहिए, वो ग्रीन आना चाहिए लीड कोड पे, ठीक है। सो मतलब ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। सो वन मोर थिंग इज